ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 3। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते। वह तकदीर वह ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते। आवाज़ से परे बाप को आवाज़ में लाते। स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवाधारी बना लेते। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है। ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। चाबी तो बाप ने दे दी, जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। जब रचता सेवाधारी बन गए तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान मास्टर रचता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे यह प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो व बहुत शक्तियाँ मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते हो। जब साइंस की अणुशक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, तो आत्मशक्ति परमात्म शक्ति क्या कर सकती है, उसका अनुभव अभी बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं की सतोगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजयी नहीं पा सकते हैं। ऐसे मास्टर रचता शक्तिशाली बने हो। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है, तो इतने क्या करेंगे। चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं हैं। सभी को चाबी मिली है ना कि कोई कोई को। नए पुराने छोटे बड़े सब अधिकारी हैं। जैसे आजकल की दुनिया में भी स्वागत अर्थात कोई गेस्ट की रिसेप्शन करते हैं तो सिटी की चाबी देते हैं ना। बाप दादा ने भी हर बच्चे की रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आवाहन करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाने चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी को काम में क्यों नहीं लगाते। महत्व को नहीं जाना है क्या। किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते। अच्छी चीज़ को संभाल कर किनारे रखते हैं ना कि समय पर काम में लाएंगे। लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ
और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो यह करने नहीं आता। आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है। सौगात में भी की चेन देते हैं। यह संभालना मुश्किल लगता है क्या? कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन इस चाबी द्वारा करो, तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। आवाहन नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आवाहन के बजाय आवागमन के चक्र में आ जाते हो। अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। आवाहन करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजाएं समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर सकती हैं। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो जानते हो? ऑर्डर के बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता है। अब क्या करेंगे? डरेंगे व ऑर्डर करेंगे। महाकाल के बच्चे भी डरे तो और कौन निर्भय होंगे? हर बात में निर्भय बनो। अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना, मायाजीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी। सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अव्यक्त मुरली 1 दिसंबर 78। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ अर्थात कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए, तो वह क्या हुआ? तो कितने भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है, तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आज की दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहें ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे नहीं ना, क्योंकि जानते हो कि कहाँ आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और कहाँ सदाकाल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहाँ नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हो, तो यह क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वह कहाँ है? एक बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आँख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे। सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं। नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं, लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण ना बने,
तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने। भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं? कैसे करूं? कोई रास्ता दो। हमारे पास माया को ना भेजो, यह कमज़ोरी है ना। महावीर कहे दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूँ तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 78। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते हुए सदा खुशी में रहते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसका गायन स्वयं भगवान करे, ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा? भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसी खुशी होती है। भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे तो चमकती हुई चीज़ की तरफ स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है। यह क्या है? ऐसे हर एक के मस्तक बीच भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे तो विश्व की नज़र ऑटोमेटिकली जाएगी कि यह कौन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई विशेष सितारा विशेष रूप से चमकता है तो ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाता है। ऐसे भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करे। ऐसा चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी दिखाई दे और विश्व को भी। चमकती हुई चीज़ ना चाहते भी, नज़र घुमाते भी दिखाई देती है। तो भले चारों तरफ नज़र घुमाए, लेकिन आखिर में आपके तरफ ही नज़र आएगी। ऐसा चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है। इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे, इस समय की ऊंची स्थिति वाले ऊंच पद पाने वाले होंगे। विश्व में पूज्य के रूप में भी ऊंचे होंगे। बाप के बच्चे भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे और ज्ञान में भी ऊंचे, राज्य करने में भी ऊंच होंगे। हर पार्ट ऊंचा बजाने कारण ऊंचे ते ऊंची आत्मा अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 28 दिसंबर 78। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रुहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो 3 लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखने चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रुहान करना चाहते हो तो रूह बन
रूहों के रचता से रूह रूहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज़ करो। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 79। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमिरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वह मेरा भाग्य। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 79। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता कि यह आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं। आप सदा सुहागिन आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो? सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो? सिंगल हो व युगल हो? अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात
कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 79। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है 1 2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए है, लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं मैं आपका हूँ, अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग की जीवन में बाप आपका ही हो जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं, तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाते हो। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है। जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जावेंगी। लेकिन हजूर आपका है तो यह सब हाजिर है। बीज आपका है तो यह सब फल आपके हैं। अव्यक्त मुरली 4 नवंबर 79। आसाम वाले तो बहुत बड़े आसामी होंगे। बड़े आदमी को बड़ी आसामी कहते हैं, तो आप बड़े से बड़े लोग बड़ी आसामी हो। वह लोग अखबार में निकालते हैं कि कौन कौन बड़े हैं, हु इज़ हु। आप लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बनते हो। वह तो आज हु इज़ हु की लिस्ट में है, कल साधारण प्रजा की लिस्ट में है। आप सदा से इसी लिस्ट में हो, सदा के पूज्य हो। आधा कल्प चेतना में पूज्य के रूप में हो, आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में पूजे जाते हो, तो सारा ही कल्प हु इज़ हु हुए। ऐसा नशा रहता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। किसी भी प्रकार की समस्या कमज़ोर तो नहीं बनाती। महावीर हो। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश होते हैं कि कैसे कल्प पहले वाला अपना भाग्य ले रहे हैं। कल्प कल्प के तकदीरवान हो। ऐसी तकदीर कभी किसी की भी बन नहीं सकती। तो यह नशा और खुशी निरंतर रहे। अव्यक्त मुरली 4 नवंबर 79। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं।
भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं, वह जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं, तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रत्न है उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सब की राशि जो बाप की राशि है, विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं, और दशा भी गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है। डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिवान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 79। ओम शांति।